टीम बिजनेस अक्सर एक बात बोलता है, देखोगे मुझे हर शख्स में नजर आऊंगा, मानोगे मेरी अवसर एक दे जाऊंगा और अपनाओगे मुझे मैं जिंदगी आपकी बदल जाऊंगा। आरसीएम बिजनेस बेसिकली क्या बोलता है कि मैं हर इंसान के भीतर हूं और मुझे देखोगे तो मैं कपड़े के रूप में हर इंसान के भीतर नजर आ रहा हूं। मानोगे मेरी तो मैं आपको एक अवसर दे जाऊंगा और गलती से अगर 100% आरसीएम बोलता है मेरे को अपना लिया तो मैं आपकी लाइफ चेंज करके जा सकता हूं। तो ये आरसीएम बिजनेस क्या है, ये आप हमारी लाइफ के साथ कैसे ड्राइव करता है, इसका फ्यूचर क्या है, आने वाले समय में ये बिजनेस कितना बड़ा होने वाला है, किस तरह से बड़ी कामयाबी पे हम जाएंगे, तमाम लोगों का मैं वेलकम, स्वागत और आभार करना चाहता हूं जो भी हमारे बीच में तो सुनना। डिजिटल प्लेटफॉर्म वेबिनार में आपका स्वागत है और जो भी चीजें बताई जाए उन पे अगर आपने काम किया, उन पे भरोसा किया, अगले 2 साल अगर आपने अपनाया तो मेरा वादा है सर, ये बिजनेस आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आपके बच्चों के सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं, आपके माँ बाप के ड्रीम पूरे हो सकते हैं। अगर आपका ड्रीम है कि मैं जिंदगी में बड़ा पैसा बनाऊं, बड़ी गाड़ी बनाऊं, घूमने फिरने का अगर आपका कोई सपना है, आपके माँ बाप का कोई ऐसा ड्रीम है जो आप अब तक आपसे पूरा नहीं हो पाया है, तो ये बिजनेस उस सारे लेवल को अचीव कर सकता है। मेरा नाम महावीर सारन हुआ, मैं राजस्थान के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरे पापा एक किसान है, खेती करते हैं, पुराने जमाने की 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। मम्मी मेरी बिल्कुल अनपढ़ है। मेरे परिवार में 4 सिस्टर और 3 ब्रदर है। 7 भाई बहन के परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। आरसीएम से पहले मैं बीकॉम का स्टूडेंट रहा हूँ। 16 क्लास तक मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। जीवन में ड्रीम था, सपना था कि जिंदगी मौका देगी तो हम पैसे वाले बनेंगे। कॉलेज पास करने के बाद पैसे की परिवार में तंगी थी। किसान का लाइफ क्या होती है हम लोग जानते हैं। तो मैं इधर उधर जॉब की तलाश करने लग गया और बीकानेर राजस्थान में एक जगह है, वहां पे मैं प्राइवेट एक नौकरी करने लग गया। कंप्यूटर सेंटर में सुबह 7 बजे जाता था, झाड़ू बुआरी निकालता था, उसको खोलता था, पूरे दिन बच्चों को पढ़ाता था, शाम को 7 बजे सेटर डाउन कर देता था। और जिंदगी में पहली जो सैलरी मुझे मिली नौकरी से वो थी 2500 रुपए की। और जब 2500 रुपए की सैलरी मिली तो बड़ा दर्द हुआ सर। जिंदगी में ड्रीम था कुछ बड़ा करने का। और हमारे राजस्थान में बच्चा पैदा होता है ना, उसका नाम रखा जाता है राजा, लाल, पीला, नीला। उससे उम्मीद की जाती है कि ये कुछ बड़ा काम करेगा। राजस्थान में ज्यादातर बच्चों के नाम चिंटू, पिंटू, मिंकू नहीं रखते हैं सर, बड़े बड़े नाम होते हैं, अजय, विजय, विश्वजीत, रणजीत। क्योंकि माँ बाप केवल बच्चे का नाम नहीं रखते हैं सर, उसमें अपनी भावना ही रखती है। उससे एक उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा नाम के अकॉर्डिंग कुछ बड़ा काम करेगा। मेरा नाम रखा महावीर। महावीर का मतलब होता है वीरों का भी वीर। 7 भाई बहन थे सर, सबसे ज्यादा मुझे पढ़ाया लिखाया गया सर। 6 भाई बहन खेत में काम करते थे सर और मेरे से उम्मीद की गई कि इसको हम पढ़ाएंगे तो ये हमारे परिवार की दिशा और दशा बदलेगा। 16 साल की पढ़ाई करने के बाद 2500 रुपए मिले तो बड़ा दर्द हुआ सर, बड़ी तकलीफ हुई। अपने आप से एक सवाल किया कि जब मेरे माँ बाप को पता चलेगा मैं 2500 रुपए कमाता हूँ तो वो क्या सोचेंगे सर कि क्यों इसका हमने मतलब महावीर नाम रखा। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सर। मैं चाहता था मेरे से 24 घंटे काम करवा ले, लेकिन पैसा मुझे इतना मिले जितना मैं चाहूं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई जरिया नहीं था। और ये मेरी कहानी नहीं, हिंदुस्तान के 99% लोगों की कहानी है। वो भी चाहते हैं कि उनसे 24 घंटे काम करवा लो। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। और उस दौरान मैं जॉब कर रहा था, तब ये बिजनेस मुझे पहली बार बताया गया कि ये कंपनी होती है, ग्राहक होते हैं, उन दोनों को मिला दिया जाता है, बीच वाले लोगों की आपको इनकम आएगी। आरसीएम नाम का सिस्टम है, भीलवाड़ा की कंपनी है। बताने वाले जो व्यक्ति थे वो मेरे रियल बड़े ब्रदर थे, तो मैं मना भी नहीं कर सकता था। और बताने के बाद मुझे समझ में आया कि इनको मैं नाराज नहीं कर सकता था, क्योंकि महीने में पैसा उधार लेना पड़ता था उनसे। 13 जनवरी 2001 को मेरा फार्म भरा गया, 1500 रुपए मेरे से लिए गए, 3 पैंट शर्ट का कपड़ा मुझे दिया गया और मुझे लगा पीछा छुड़ा लेते हैं। मैंने पीछा छुड़ाया। 6 महीने तक मैं किसी मीटिंग में नहीं गया, मुझे इन्वाइट किया गया। लेकिन 6 महीने बाद जब भी मुझे बुलाया जाता मैं बहाना बना लेता। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा मेरी तरह कि ये जो बिजनेस है ना, ये उन लोगों का बिजनेस है जो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, नॉलेज नहीं है, मेंबर बनाने वाला धंधा है। मेरा ऐसी सोच थी, मेरी ऐसी नॉलेज थी। 6 महीने तक मुझे बुलाया गया, मीटिंग वगैरह में नहीं गया। 6 महीने बाद मेरे बड़े भाई को मैंने देखा, मेरे पास आए। जून के महीने में कोट पैंट पहन रखा था, चेहरे पे मुस्कान था, ऊर्जा थी। मेरे को एक चेक दिखाया कि आरसीएम से ये मिलता है। उस चेक में अमाउंट थी वो 42,000 रुपए की थी। तो मैं उनके सामने तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन मेरे भीतर आग लग चुकी थी। मेरे से कम पढ़े लिखे व्यक्ति का जब 42,000 रुपए का मैंने चेक देखा तो मुझे रात को नींद नहीं आई सर। मैं बार बार ये सोचने लगा कि मेरे से कम पढ़े लिखे हैं मेरे बड़े भाई, अगर वो इस बिजनेस में 1500 का कपड़ा पहनने से 42,000 ले सकते हैं तो मैं तो उससे ज्यादा ले सकता हूँ। और मेरे को पैसे की आवश्यकता थी सर। 7 जून 2001 को मैं उनके पास गया, इसका मार्केटिंग प्लान दोबारा से समझा, भीलवाड़ा विजिट की, कंपनी को देखा मैंने और मैंने आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट किया। 7 बजे से 7 बजे मेरी नौकरी, 7 से लेके 9 बजे 2 घंटे मैं लोगों के आरसीएम बिजनेस की बातचीत करता।
लगभग पहले 3 महीने में 100 लोगों को प्लान बताया, 93 लोगों ने मना किया, 7 लोगों ने ज्वाइन किया, गांव में लोगों ने आरसीएम नाम रख दिया। जिस भी गली से निकलते थे लोग मेरी मजाक करते थे। मेरे को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, 2000 का पेट्रोल जल चुका था। मेरे को लगा यार ये क्या हो गया। पहली इनकम 242 रुपए आई तो मेरा भरोसा उठ गया इस बिजनेस से कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और 242 रुपए आई 3 महीने बाद। लेकिन दूसरे महीने की 744 रुपए आई, मैंने कोई काम नहीं किया था, तो मेरे को लगा यार ये कहां से आया। तब मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि इस बिजनेस में एक नेटवर्क बनता है, नेटवर्क में नीचे वालों को इनकम आती है, वो काम करते हैं, उसके बदौलत आपकी कामयाबी जनरेट होती है। तो 744 रुपए का दूसरा चेक आया, मैं मोटिवेट हुआ, काम करना दोबारा स्टार्ट किया। फिर 1500 रुपए की इनकम आई तो मेरा और थोड़ा भरोसा बढ़ा। फिर अगले महीने की इनकम 2000, फिर 4000, फिर 7000, और 8वें महीने की मेरी इनकम आई थी 7209 रुपए। तब मैंने फुल टाइम करना शुरू किया। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, आरसीएम को कभी भी फुल टाइम नहीं करें, पार्ट टाइम स्टार्ट करें। जब आपकी वर्तमान नौकरी, व्यापार, दुकानदारी, खेती से बड़ी इनकम आई तो फुल टाइम करें। 7000 की इनकम आई तब मैंने फुल टाइम करना शुरू किया, बड़े गोल बनाए, बड़े टारगेट बनाए और टीम की मदद करना शुरू किया। अगले महीने की इनकम 10,000 रुपए, फिर 15,000, फिर 20,000, फिर 22,000, इनकम बढ़ती गई। और जब इंसान का इनकम बढ़ता है ना तो बिलीव बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है, और मेरा जीवन बदलता गया सर। आज आरसीएम बिजनेस को करते हुए 21-22 साल मेरे को हो गए हैं सर, और मैं अभी सफायर के लेवल पे हूँ। मेरे जो पर मंथ बिजनेस का टर्नओवर जाता है वो 8 करोड़ से लेके हाईएस्ट मेरा 14.5-15 करोड़ का टर्नओवर गया है। और मार्च में मेरा 1 महीने का जो पे आउट था आरसीएम से वो 9,14,384 रुपए का था। और टोटल मेरी फैमिली इनकम आरसीएम में अब तक आ चुकी है 36 करोड़ से ज्यादा। आरसीएम बिजनेस मेरे परिवार में इनकम दे चुका है। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई मुझे घूमने का मौका मिला। आज मेरी फैमिली 5-7 बड़ी कोठियां मैनेज करती है। मैं अभी पिंक सिटी जयपुर में रहता हूँ, जिस मकान में रहता हूँ करोड़ों रुपए इसकी वैल्यू है। मेरे बच्चे जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं। मेरे पास अपनी मेरी कार है, अपनी गाड़ी है। और जो मैंने सोचा था आरसीएम ने उससे कहीं ज्यादा मेरे को पिछले 20-22 सालों के अंदर दौरान दिया है। और वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मेरा वादा है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को नोट करिएगा और उस पर 2 से 4 साल भरोसा करके काम कर लीजिए। आपके बच्चों को जिंदगी में पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पैसा आपके बच्चे के लिए काम करेगा। ये मेरा वादा है सर। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, ये बिजनेस 1000, 2000, 5000 या 5 लाख, 10 लाख कमाने का जरिया नहीं है। ये बिजनेस आपको अमीर बनाने का जरिया है सर। अगर आप टाइम फ्रीडम चाहते हो, मनी फ्रीडम चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, आप अपने परिवार की गेम चेंजर बनना चाहते हो, तो ये बिजनेस है सर जिसमें आप अपने परिवार का गेम चेंज कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा सर। तब ऐसा दिखता था सर, बिल्कुल गांव में एकदम सिंपल परिवार से मैं बिलोंग करता था सर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसे की कामयाबी आने के बाद लोगों का बातें बदल जाती है। कुछ नहीं है सर। मेरे गांव में बहुत सारे लोग आज भी जाके देख के आते हैं कि ये पहले कैसे थे। और ये मेरा गांव था। ये मेरी माँ है जिस चारपाई पे बैठी है, आपको दिखाई दे रहा होगा सर, टूटी फूटी चारपाई है सर। और जब मेरा 7000 रुपए का चेक आया था तब मैंने पहला बाइक लिया था, टीवीएस विक्टर का, जो पीछे खड़ा है। मेरा पहला ड्रीम, मेरी गुड़िया है सर। और मेरा ड्रीम था मेरे माँ बाप के लिए कुछ करूं मैं, पहला मेरा सपना था सर। और ये ड्रीम का ही बिजनेस है सर। उस चारपाई से फिर इनको बेड पे मैं लाया सर। और ये गांव में कच्चा मकान होता था सर जब मैंने आरसीएम बिजनेस शुरू किया था सर। मेरा पहला ड्रीम था माँ बाप के लिए बढ़िया मकान बनाऊंगा। और 2005 में मैंने ये 25 लाख रुपए की कोठी बनाई थी सर गांव में। इसमें मेरे पापा और मेरे बड़े भाई का कोई भी पैसा नहीं लगा हुआ सर। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था सर। और 2006 में मेरे गांव की सबसे महंगी गाड़ी स्कॉर्पियो में लेके आया ड्यू टू आरसीएम बिजनेस सर। ये मेरी पहली विजिट थी सर। जब कंपनी में गया, मुझे नहीं पता सर कपड़ा कैसे बनता है। पहली बार फैक्ट्री में जाके देखा कपड़ा कैसे बनता है। गांव का रहने वाला था सर, पहली बार मुझे पता चला हाँ कपड़ा ऐसे बनता है। फैक्ट्री की विजिट की, कंपनी के मालिक से मैं मिला। और ये पहली बार मेरी मुलाकात टीसी छाबड़ा जी से हुई, है ना। एक छोटा सा ऑफिस होता था 20x40 का, जहां से आरसीएम बिजनेस शुरू हुआ। पीछे बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जहां इनकी मैन्युफैक्चरिंग इकाई थी। ये मेरी पहली स्टेज पे मैं पहली बार गया था, शादी का कोट पैंट पहन के। ये माइक पकड़ा था तब हाथ कांप रहा था सर पहली बार। ये पहली बार स्टेज में गया था सर बिरला ऑडिटोरियम जयपुर, जब मेरी 2% रॉयल्टी आई थी सर। ये पहला बड़ा प्रोग्राम, मुझे किसी ने बताया कि आरसीएम का एक बड़ा प्रोग्राम आपकी तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। तो गंगानगर में हमने 12,000 लोगों का एक प्रोग्राम किया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम, जिसमें 65 नई रॉयल्टियां निकली सर। और मेरा पर्ल से डायरेक्ट रूबी क्लियर हुआ था सर। तो एक बड़ा प्रोग्राम, एक बड़े सेमिनार की तैयारी या एक बड़े प्रोग्राम की तैयारी अगर आप करते हो तो ये बिजनेस आपकी लाइफ चेंज कर देता है सर। ये गांव का पुराना मकान है सर। पहली बार स्टेज पे गया था, टीसी छाबड़ा जी का स्टेज शेयर किया सर। उसके बाद मैं डायरेक्ट कंपनी से जुड़ गया था सर, और कंपनी की ऊर्जा को अपने भीतर लेता था। ये पहला मेरा स्टेज का प्रोग्राम रायपुर के अंदर हुआ था, छत्तीसगढ़ के अंदर। लगभग इसमें 700-800 लोग थे और 250 लोग एक मीटिंग से ज्वाइन हुए थे। तो मेरा कॉन्फिडेंस बना, मेरा भरोसा बना कि मैं नेशनल लीडर बन सकता हूँ।
उसके बाद फिर पूरे हिंदुस्तान में मुझे जाने का मौका मिला। और मेरा ऐसा मानना है सर, आपके पास पैसा हो सकता है, नॉलेज हो सकती है, जानकारी हो सकती है, अगर आरसीएम में बड़े लेवल पे जाना है, टेंशन फ्री रहना है और चाहते हो फाइनेंशियल फ्री आए ना, तो मैं मत करिए सर, बुरा मत मानना। आपको टीम डेवलप करनी पड़ेगी सर, आपके नीचे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको फाइनेंशियल फ्री करेंगे, तभी आप फाइनेंशियल फ्री हो पाएंगे। मैं लोगों को कंपनी से जोड़ता गया, एक टीम का निर्माण करता गया सर, और जब टीम का निर्माण होता है तभी आप जिंदगी की बड़ी उपलब्धियों पे जाते हैं। पैसा, प्यार, नाम, सम्मान सब आपको मिलता है ना। कंपनी के पीछे खड़े होकर बिजनेस शुरू किया, फिर धीरे धीरे कंपनी के मालिक का हाथ पकड़ लिया, और मेरे को लगता है बहाव के साथ काम करना चाहिए। कंपनी जिस दिशा में प्रयास करे ना, अपने को उसी दिशा में प्रयास करेंगे तो तेजी से रिजल्ट आएगा। विपरीत प्रयास करेंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, रिजल्ट नहीं आएगा सर, है ना। और रूप रंग बदलता रहता है सर, पैसे की माया है सर। पीछे वाली पॉकेट में 2000 का नोट आता है ना गुलाबी सर, उसका रंग चेहरे पे आना लग जाता है सर। ये पैसे का एक गणित है सर, एक पैसे का विज्ञान है सर। ये मेरे बड़े भाई साहब और भाभी जी जिन्होंने मुझे बिजनेस दिया, मेरे गुरु, मेरे मेंटर राजा राम जी और भाभी जी, उन्होंने ऐसे शुरू किया था सर बिजनेस। ये उनकी आरसीएम में जब जर्नी स्टार्ट हुई थी तब की फोटो है सर। फिर इन्होंने अपने आप को बदलना शुरू किया, ये बदलते गए सर, इनका रूप बदला, इनका रंग बदला, इनके विचार बदले, इनके व्यवहार बदले। आज ये स्टार सफायर के लेवल पे है सर। पिछले 4-5 महीने से कोई आरसीएम नहीं कर रहे हैं, 15 साल इन्होंने आरसीएम किया है सर, और अब ये पूरे एंजॉय ले रहे हैं जिंदगी के सर। कभी स्विट्जरलैंड, कभी दुबई, कभी सिंगापुर, कभी कनाडा, जिंदगी के पूरे मजे ले रहे हैं। महीने की इनकम इनकी मिनिमम 15 लाख से ज्यादा रहती है सर। अच्छा बिजनेस इनका मेंटेन हो रहा है। और ये आरसीएम की जर्नी है सर। ये पहला मकान बना, फिर 1 गाड़ी, फिर 2 गाड़ी, फिर 3, 4, 5, 6, अभी मेरी फैमिली 11 गाड़ियां मेंटेन करती है सर। अभी मैं पिंक सिटी जयपुर में रहता हूँ, इस मकान में रहता हूँ, और करोड़ों रुपए की ये प्रॉपर्टी है सर जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ। और फिल्म तो अभी स्टार्ट हुई है सर, नेटवर्क मार्केटिंग तो अभी चालू हुआ है ना सर। ये तो बच्चा है सर, ये तो ट्रेलर था, अभी तो हम सीख रहे थे सर इसको करना कैसे है, क्या करना है। तो आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ सर। ये कितना बड़ा बिजनेस बनेगा, ये अभी बहुत छोटा बिजनेस है सर। इसको जवान तो होने दो, इसकी रूपरेखा तैयार तो होने दो। टाटा बाटा जैसे लोग आपकी डाउन में आएंगे सर। हम जल्दी ये सोचने लग जाते हैं कि बड़ा पैसा क्यों नहीं आया, हमने अभी वो काम ही नहीं किया, जो पाइपलाइन नहीं तैयार। अभी तो पाइपें डल रही है सर, प्रेशर का पानी थोड़ी आ रहा है, अभी तो लीकेज का टप टप हो रहा है सर। और लीकेज का टप टप जब करोड़ों रुपए में हो सकता है, तो जिस दिन पीछे से प्रेशर खुलेगा ना सर, उस दिन आरसीएम बिजनेस के नजारे देखने लायक होंगे।